हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों ये चल रही है इंडियन मैपिंग की सीरीज। जी हां दोस्तों, हम भारत के मानचित्र को कवर करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको पंजाब राज्य और आपका हिमाचल प्रदेश का मानचित्र कंप्लीटली करवा दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए। एक अन्य बात ये कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम पूरे भारत की मैपिंग कवर कराने वाले हैं एक एक राज्य करके। तो थोड़ा सा बस अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि अगर आप हमारा जितना समर्थन करेंगे हमको उतना मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि आपके लाइक, शेयर और आपके कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाना आपके द्वारा, यही हमारा मोटिवेशन का एक जरिया है जिससे हम लगातार मोटिवेट होते रहते हैं। तो आप प्लीज ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, तो हम आपको पूरे इंडिया की मैपिंग कवर कराएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो चलिए आज हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हरियाणा का सामान्य परिचय लेंगे, हरियाणा का अर्थ समझेंगे। हरियाणा का अर्थ क्या है, आखिर हरियाणा का जो नाम है वह हरियाणा क्यों पड़ा, यह भी पूरी की पूरी बात आपको डिटेल में समझाएंगे। साथ ही हम हरियाणा के भौगोलिक मानचित्र को, दोस्तों मैंने पिछली वीडियोस में शायद आपको ना बताया हो, बट इसमें आपको याद रखना है कि आपको हर स्टेट के 2 मानचित्र बनाने होंगे। एक भौगोलिक मानचित्र बनाना होगा जिसमें आपका सीमाएं नहीं दे रखी होती हैं। अगर आपको मैप मार्केट से मिल जाते हैं तो आप मार्केट से उन मैप्स को खरीद के लेके आएं। पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप को लेके आएं, भौगोलिक और राजनीतिक मैप, जिसमें मतलब भौगोलिक विस्तार हम समझाएंगे क्या क्या है और आपका फाइनली हम समझाएंगे आपका एक तरीके से राजनीतिक मैप के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और फिर हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री के रूप में ऐतिहासिक इसका परिचय देंगे कि हरियाणा का एक ऐतिहासिक परिचय क्या रहा है। अगर आप इतिहास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के ऊपर आप एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि हमारा प्राचीन जो इतिहास है, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम कवर करा रहे हैं। आप वहां से इतिहास की अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते, सबसे पहले इसके बारे में, इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो हरियाणा राज्य है ये उत्तर भारत या उत्तरी राज्यों में काउंट होता है। तो भारत के उत्तरी हिस्से में हमारा ये है, तो उत्तर भारत का राज्य माना जाता है। आगे अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका एरिया कितना है, तो एरिया इसका देखिएगा आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्लीज याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर। और इसकी राजधानी और पंजाब की राजधानी एक ही है जिसका नाम आपका चंडीगढ़ है। और आपको पता है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे देखिए तो यहां की राजभाषा, जी हां, यहां की जो राज्य भाषा है वो राज्य भाषा क्या है, हिंदी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, लेकिन यहां पर एक भाषा, स्थानीय भाषा बड़ी फेमस है, हरियाणवी। जी हां, हरियाणवी बोली आपने सुनी होगी, बहुत प्यारी भी लगती है सुनने में, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें साक्षरता दर, तो साक्षरता दर देखोगे तो हरियाणा की आपकी साक्षरता दर है 75.6%। जी हां, 75.6% यहां की साक्षरता दर है, यानी कि यहां के पढ़े लिखे लोगों की संख्या। चलिए आगे बात करते हैं हरियाणा का अर्थ क्या है। तो हरियाणा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हरि प्लस याना। तो याद रखिएगा हरि का मतलब होता है भगवान और याना का मतलब होता है घर। तो इसका मतलब यह है कि हरि का घर यानी कि भगवान का घर ही हरियाणा है। तो यहां पर भगवान से संबंधित पौराणिक कथाएं बहुत ज्यादा फेमस हैं, इसलिए इसको हरियाणा कौन क्या कहते हैं, भगवान का या हरि का घर भी कहते हैं। चलिए एक बात और आपको याद रखना है कि हरियाणा से सीमा साझा करने वाले राज्य, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उनमें एक तो राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और आपका उत्तर प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपका दिल्ली और इसकी राजधानी चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और आपका 1 2 3 4 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, राज्यों की संख्या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपका राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसका मतलब है कि हरियाणा के जो बॉर्डर हैं इनसे लगते हैं, टच होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और आपका चंडीगढ़, वो भी अपनी सीमा इससे टच करते हैं, साझा करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और दिल्ली के बारे में एक विशेष बात आपको यह भी जाननी होगी कि जो हरियाणा की सीमा है वो दिल्ली से 3 साइड से लगती है। कितनी साइड से लगती है,
3 साइड से हमारा ये हरियाणा की सीमा इससे लगती हैं। तो प्लीज, और कौन कौन से क्षेत्र, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या जिले हैं हरियाणा के जिनकी सीमा दिल्ली के साथ साझा होती है। तो प्लीज को याद रखिएगा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और आपका सोनीपत, ये 4 क्षेत्र हैं जिनकी सीमा साझा होती है दिल्ली के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इतिहास समझें, इससे पहले इसका थोड़ा सा भौगोलिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया उत्तर भारत का ये राज्य है, उत्तरी भारत में पड़ता है इसलिए उत्तर भारत का राज्य है। इसका नाम आपका हरियाणा है। हरियाणा का मतलब हरि का घर होता है। और चारों तरफ से आप देखोगे तो यहां आप देखिए, इधर क्या है हमारा, ये राजस्थान, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब और इधर आपका दिल्ली। तो इससे इसकी सीमाएं साझा हो रही हैं। साथ ही जब आप इसको देखोगे तो इसका जो उत्तरी भाग है वो शिवालिक का क्षेत्र है। क्या है आपका? शिवालिक का क्षेत्र। जब हम आपको हिमालय पर्वत पढ़ाएंगे तो हिमालय भूगोल के अंदर, तो हिमालय पर्वत के बारे में हम आपको बताएंगे भारत के भूगोल में कि किस प्रकार से हिमालय को भी कई कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो उसकी सबसे निचली जो श्रेणी होती है उसको हम शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक की श्रेणी भी हमारा हरियाणा के अंदर प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बात करें तो इसका जो पूरा का पूरा ये मध्य का भाग है, ये मैदानी भाग है। इसको हम बांगर के रूप में भी जानते हैं, बांगर का मैदान भी इसको कभी कभी पुकारते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि मध्य मैदानी भाग है हमारा हरियाणा का। इस साइड में जब आप इसके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ हमारा क्या है, इसका थोड़ा सा रेतीली भूमि यहां पर प्राप्त होती है, क्योंकि ये राजस्थान से जो इसकी सीमा जो टच करती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस पे रहता है, इसलिए यहां पर आपको प्राप्त होगा रेतीली मिट्टी। चलिए यहां आप देखेंगे तो यहां कुछ दलदलीय क्षेत्र भी आपका प्राप्त होगा पश्चिमी भाग में इसके। जबकि आप इसके इधर आएंगे, दक्षिण पूर्वी भाग में आएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये भी राजस्थान का ही क्षेत्र है, तो आपको पता चलेगा यहां पर कि ये अरावली की कुछ पर्वतमालाएं, कुछ श्रेणियां यहां पर विकसित हैं। इसलिए याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र है। तो मैं फिर बता रहा हूं, ऊपरी क्षेत्र हमारा जो आपका भौगोलिक रूप से हरियाणा का है वो शिवालिक का क्षेत्र है, मध्य का भाग मैदानी क्षेत्र है और इसका आपका पश्चिमी भाग रेतीला और दलदलीय क्षेत्र है। जबकि दक्षिणी भाग में आप जाएंगे तो दक्षिणी भाग इसका पर्वतीय क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। तो आई होप आपको इसका भौगोलिक विस्तार क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं अब हरियाणा के थोड़े से इतिहास के बारे में, सामान्य जानकारी। इतिहास अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि ये जो है यमुना नदी के किनारे, पूछा जाने वाला प्रश्न यहां से चांसेस हैं कि हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक हमारा राज्य है। महाभारत, जी हां, इसका इतिहास ऐसा मानते हैं या फिर इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि यहां पर जो कुरुक्षेत्र है वहां पर क्या हुआ था, हरियाणा में मतलब कुरुक्षेत्र नाम की जगह पर हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था। जो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, कौरव और पांडवों के बीच में यह युद्ध चला था। नॉट ओनली ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, पानीपत के तीनों युद्ध यहीं पर हुए हैं। आप मतलब भारत की प्रमुख जितनी भी लड़ाइयां आप देखोगे तो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि पानीपत वाले क्षेत्र में। चलिए आगे बात करें हमारा क्या, यहां पर भरत का, जी हां, जिसके नाम पर भारत का जो नाम है वो भरत पड़ा, उनका जन्म हमारा इसी हरियाणा के अंदर हुआ था ना। ये हमारे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे, ना कि आप राम जी के भाई भरत समझ लें। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हमारा क्या, हिंदुओं में जो प्रमुख शासन था, आपको जब प्राचीन इतिहास आप पढ़ेंगे तो एक हमारा क्या रहेगा, वर्धन काल आएगा, जहां पर हमारे हर्षवर्धन जो एक प्रमुख शासक के रूप में शासन करते हैं। तो हरियाणा में हर्षवर्धन का भी शासन रहा है। आगे अगर आप बात करोगे तो मध्यकाल में देखोगे तो आप मुगलों का शासन यहां पर आपको मिलेगा कि मुगल लोग आए और मुगलों ने यहां पर सत्ता कायम करी। इसी रूप में, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो पूछा जाता है, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश से संबंधित थे, जिसको हम आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में जरूर कवर कराएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इस युद्ध में हमारे बाबर की विजय होती है और फिर यहीं से हमारा मुगल सत्ता कायम होती है। चलिए दूसरा पानीपत का युद्ध हमारा होता है 1556 के अंदर। ये 5 नवंबर
1556 को युद्ध हुआ था और ये अफगान और आपका एक तरीके से अकबर यानी कि अफगानियों लोगों के साथ में और आपका मुगल लोगों के बीच में हुआ था। मुगलों की तरफ से अकबर का सेनापति था जिसका नाम था हमारा कौन, हेमचंद्र या फिर हेमू भी कहते हैं उसको कभी कभी। तो अकबर की तरफ से तो ये था, तो आप मतलब वो हेमू कहे तब भी ठीक है, अकबर ऑप्शन में दे तब भी ठीक है। तो एक साइड से इधर से क्या था, अकबर था, दूसरी साइड से अफगानी थे, अफगानी लोग, ठीक है ना, अफगान से। तो अफगान से हमारा बैरम खां युद्ध लड़ रहा था। तो अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे कि किस किस के बीच में युद्ध हुआ, तो मुगल और आपका अफगान के बीच में, मुगलों की तरफ से अकबर और इसकी तरफ से बैरम खां भी कह सकता है। लेकिन अकबर प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। कौन शामिल हुआ था इसमें, शामिल हुआ था हमारा प्रत्यक्ष रूप से उनके सेनापति जिनका नाम हमारा क्या है, हेमचंद्र या उनको हेमू भी कहते हैं। तो जिसमें हमारा अकबर की जीत हुई या हेमू की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध, जी हां, पानीपत का तीसरा युद्ध हमारा अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठाओं के बीच में हुआ था। यह भी याद रखिएगा, यह भी हमारे एक तरीके से अफगानी ही था, ध्यान रखिएगा। और मराठा आपको पता ही है महाराष्ट्र में एक बड़ा साम्राज्य और एक बड़ा शासक वर्ग उभर कर सामने आया था, मराठा शक्ति, जिसको मतलब मराठा शक्ति के बारे में हम आधुनिक इतिहास के बारे जब पढ़ाएंगे आपको तो उसकी चर्चा जरूर करेंगे। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ध्यान रखिएगा किसके बीच में हुआ था, तो अफगानी और मराठों के बीच में हुआ था। इधर से अहमद शाह अब्दाली थे और उधर से हमारे मराठा थे। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। सदाशिव भाऊ मतलब करके एक व्यक्ति है मराठा में, तो वो हमारे युद्ध में लड़ रहे थे। चलिए, जिसमें हमारा मराठा शक्ति हार जाती है और अहमद शाह अब्दाली अफगानी शक्ति जीत जाती है। चलिए, इसके बाद फाइनली रूप से यहां पर 1803 के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी उसकी सत्ता कायम होती है और ये ब्रिटिश शासन साम्राज्य में हरियाणा का विलय कर लेते हैं। और फाइनली 1858 को, जब 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन हट जाता है और ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश संसद का सीधा प्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण होता है, तो पंजाब राज्य का हिस्सा इसको बना दिया जाता है हरियाणा को 1858 के अंदर। चलिए, 1947 में आप सभी को पता है हमारा भारत देश आजाद हुआ और फाइनली आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को पूछे जाने वाला सवाल, 1 नवंबर 1956 को पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है और अपने एक स्वतंत्र रूप के स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व के रूप में, मतलब ये आता है, इस अपना अस्तित्व बनाता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी हरियाणा की हिस्ट्री। चलिए, बाकी कुछ प्रमुख लोकेशन अब आपकी रह गई हैं और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।